फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ। और आज का जो हमारा सेशन है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हम कर रहे हैं सीटेड साइंस की स्टडी पेपर 2 के लिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेशन की तरफ और देखते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर। देखिए, ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन आपको आया था जनवरी 2021 में। जनवरी 2021 में ये क्वेश्चन आया था फाइबर टू फैब्रिक इस चैप्टर के ऊपर। और क्वेश्चन था, देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर्स। क्या था क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर्स, यानी कि रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है वो बताना है। देखिए यहाँ पर जो सही नहीं है यानी कि जो गलत है वो हमें बताना है। तो ये जनवरी 2021 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन क्या दिए गए हैं इसमें देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है द लार्वा ऑफ सिल्क मॉस आर कॉल्ड कैटरपिलर्स, यानी कि रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। तो क्या ये बात सही है दोस्तों? जी हाँ, ये बात सही है कि जो रेशम कीड़े का जो लार्वा होता है उसी को कैटरपिलर भी कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 है द प्यूपा डेवलप्स इनटू कैटरपिलर, प्यूपा विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। तो देखिए, अभी मैंने जैसा कहा आपको, ऑप्शन 1 में यहाँ पर कह रहा है कि लार्वा और कैटरपिलर एक जैसे है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि प्यूपा डेवलप्स इनटू कैटरपिलर, यानी कि प्यूपा जब डेवलप होता है, विकसित होता है, तो वो कैटरपिलर बन जाता है। तो ये बात यहाँ पर गलत लग रही है दोस्तों। ऑप्शन 3 क्या है देखिएगा, सिल्क फाइबर्स आर प्रोटीन्स सीक्रेटेड बाय कैटरपिलर्स, यानी कि रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल यहाँ पर सही है दोस्तों। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 दोनों सही है। ऑप्शन 4 क्या कह रहा है, द सिल्क यार्न इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकोन ऑफ द सिल्क मॉथ, यानी कि रेशम कीट के कोकोन से रेशम का धागा तैयार किया जाता है या प्राप्त किया जाता है। तो ये बात भी यहाँ पर सही है, लेकिन गलत क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2। तो हमें बताना क्या था दोस्तों? हमें जो सही नहीं है वो बताना था। तो सही नहीं यहाँ पर क्या सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं है वो है आपके ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो प्यूपा होता है ये डेवलप होकर कैटरपिलर बनता है। ये गलत बात है, क्योंकि कैटरपिलर जो होता है ये जब डेवलप होता है, ये जब विकसित होता है तो प्यूपा बनता है। तो आपको यहाँ पर उल्टा पूछा है, तो ये ऑप्शन गलत था। और जो गलत है वही हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपको दोस्तों जनवरी 2021 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर आप इस साइकिल से जो हम कोकोन से हम जो निकालते हैं सिल्क, तो यहाँ पर एक साइकिल बताया गया, उससे आप समझ सकते हैं। हमने हमारे जो पिछले बार हमने जो फाइबर टू फैब्रिक के ऊपर हमने थेरीज़ के जो सेशन लिए दोस्तों, आप वहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं ये सारा की सारा चैप्टर। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी डाल दूँगा और वहाँ पर आप जाकर डिटेल में इस चैप्टर को देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही डिटेल में वहाँ पर समझाया गया है। तो देखिए, एडल्ट मॉथ जो होता है, एडल्ट मॉथ ये वाला, ये एडल्ट मॉथ है दोस्तों। एडल्ट मॉथ क्या होता है? इसमें जो फीमेल होती है, एडल्ट मॉथ यानी कि जो आपको बटरफ्लाई टाइप में जो नज़र आ रहा है, इसमें जो फीमेल होती है, फीमेल क्या करती है? सबसे पहले एग यानी कि अंडे देती है। फीमेल मॉथ लेस मेनी टीनी एग्स, यानी कि बहुत सारे तकरीबन 200 से 300 या लगभग कहीं आपको 350 की भी क्वांटिटी देखने को मिलती है। तो लगभग 300-350 ये अंडे देती है। और जब ये अंडे हैच होते हैं और ये कन्वर्ट होते हैं आपके लार्वा में, यानी कि कैटरपिलर में, तो जिस पत्ते के ऊपर ये आपको लार्वा यहाँ पर कैटरपिलर दिख रहा है, ये उसी पत्ते को खा जाता है। और फिर खाने के बाद कुछ दिनों के बाद ये कन्वर्ट होता है प्यूपा के अंदर। तो कैटरपिलर जो होता है ये कन्वर्ट होता है प्यूपा के अंदर, बल्कि प्यूपा नहीं कन्वर्ट होता कैटरपिलर में। ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया था कि जो कैटरपिलर होता है, जो लार्वा होता है, ये आपका कन्वर्ट हो रहा है प्यूपा में। देखिए, कैटरपिलर चेंजेस इनटू प्यूपा इनसाइड द कोकोन, और ये जब कन्वर्ट होता है तो अपने आसपास में एक टाइप का
कोटिंग बना देता है जिसे हम कोकॉन कहते हैं, और वही कोकॉन से हम सिल्क या फिर जो रेशे होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, वो हम वहाँ से लेते हैं दोस्तों। तो ये एक लाइफ साइकिल है सिल्क वॉर्म का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉटन, वूल, सिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ डैश, यानी कि कपास, ऊन, रेशम डैश के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कॉटन जो है, कपास जो है, ऊन, वूल या सिल्क, और ये किसके एग्जाम्पल ये बताना आपको। अगर कॉटन की हम बात करेंगे दोस्तों, तो कॉटन हमारे किस में आता है? कॉटन हमारे प्लांट्स के अंदर आता है, पौधे के अंदर आता है कॉटन, यानी कि कपास। उसके बाद अगर वूल और हम सिल्क की बात करते हैं, यानी कि ऊन और रेशम की अगर हम बात करते हैं, तो ये एनिमल फाइबर के अंदर आता है, ये पशु फाइबर के अंदर आता है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन लगाना है दोस्तों। हमें यहाँ पर एक प्लांट फाइबर है और 2 एनिमल फाइबर है, लेकिन हमें ऑप्शन एक ही चुनना है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों यहाँ पर, ये आपका सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पर। क्यों रहेगा? क्योंकि देखिए फाइबर्स होते हैं 2 टाइप के, एक होता है आपका नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है आपका सिंथेटिक फाइबर। अब नेचुरल फाइबर जो होता है दोस्तों, नेचुरल फाइबर के 2 टाइप होते हैं, एक होता है प्लांट फाइबर और दूसरा होता है एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर हम किसे कहेंगे? जो हमें प्लांट से मिलता है, जो हमें पौधों से मिलता है, और एनिमल फाइबर हम उसे कहते हैं जो हमें एनिमल से यानी कि जानवरों से मिलता है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो रहेगा यहाँ पर सी रहेगा, नेचुरल फाइबर। देखिए यहाँ पर आपको इस चार्ट में आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर फाइबर है, फाइबर के 2 टाइप है, एक नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर। अब नेचुरल फाइबर के 2 टाइप है यहाँ पर, एक प्लांट फाइबर और दूसरा एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर जैसे कि कॉटन हो गया, फ्लैक्स हो गया, कोयर हो गया, ये कॉटन फाइबर में मिलेंगे आपको, जूट हो गया। और एनिमल फाइबर में वूल और सिल्क जो होते हैं, ये एनिमल फाइबर के अंदर आते हैं। इसी तरह से सिंथेटिक फाइबर एक होता है जो मैन मेड होता है, जिसे इंसानों ने बनाया है। तो इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि नायलॉन है, पॉलिस्टर है, पॉलीइथाइलिन है, रेयॉन है, ये सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर है, यानी कि हम इंसानों द्वारा बनाए गए हैं ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, द फ्लीस ऑफ द लैम्प रेफर्स टू। लैम्प किसे कहते हैं दोस्तों? लैम्प कहते हैं एक मेमने को, जो बच्चा होता है, जो शीप का या फिर जो बकरी होती है, ये जिसे हम भेड़ कहते हैं, तो उसका जो बच्चा होता है, यानी जिसे हम मेमना कहते हैं, उसे कहते हैं हम लैम्प। मेमने का ऊन डैश को संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है बताइएगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है, अ पॉपुलर शीप ब्रीड, एक मशहूर या फिर भेड़ की एक लोकप्रिय नस्ल, ये बात गलत है। द वाइट कलर ऑफ द फर, हाँ, कि मेमना जो होता है, जो बच्चा जो होता है उसका, जो शीप का, तो उसके जो फ़र होते हैं, वो फ़र का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा राइट रहेगा। हेयरी फाइबर्स ऑफ द शीप, ये शीप के लिए नहीं है, यहाँ पर हमें लैम्प के लिए पूछा जा रहा है, और ऑल ऑफ द एबो को तो यहाँ पर सवाल ही नहीं होता दोस्तों। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट नेचुरल फाइबर्स कम्स फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट, यानी कि सन के पौधे से कौन सा प्राकृतिक फाइबर प्राप्त होता है। जो हम कपड़ा पहनते हैं, जो हम कपड़े की बड़ी बड़ी थाने देखते हैं, तो कौन सा कपड़ा हमें यहाँ से जो सो फ्लैक्स के प्लांट से, एक फ्लैक्स नाम का एक पौधा होता है, उससे हमें मिलता है। तो ऑप्शन क्या है, कॉटन, ए है कॉटन, बी है जूट, सी है लिनन और डी है वूल। तो कॉटन जो होता है, कपास जो होती है, कॉटन के लिए एक अलग से प्लांट है इसका, जिसे हम कॉटन प्लांट कहते हैं। तो वो कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलता है, कपास मिलता है। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर कट गया दोस्तों। बी जो है जूट, जूट का एक अलग प्लांट है, और जूट के इससे एक अलग टाइप का क्या कहेंगे आप, फाइबर बनता है, रेशे बनते हैं, और उससे एक अलग कपड़ा बनता है। लेकिन हमें फ्लैक्स प्लांट से जो मिलता है दोस्तों, वो है आपका लिनन। लिनन के जो शर्ट्स आते हैं मार्केट में, या लिनन के जो दुपट्टे या फिर स्टॉल्स वगैरह आते हैं, या फिर जो आप हाथ रुमाल वगैरह यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग, तो ये जो होते हैं दोस्तों लिनन कपड़े के, ये फ्लेक्स प्लांट से बनते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी जो रहेगा वो सही रहेगा। देखिए ये फ्लेक्स प्लांट का एक इमेज है, यहाँ पर हमने लगा दिया है आपको समझने के लिए। ये प्लांट है दोस्तों, ये वाले उसके प्लांट है। इस प्लांट को हार्वेस्ट करके इस तरह से उसके गठड़ी बांधकर रख दिया जाता है, और इससे बनाया जाता है लिनन क्राफ्ट, इससे बनाया जाता है लिनन क्राफ्ट। और इस लिनन क्राफ्ट से बनाए जाते हैं उसके फाइबर्स, या फिर आगे चल के उसके रोप्स। तो फ्लैक्स
फाइबर भी इसे कहा जाता है, और फिर इससे रोप्स भी बनाए जाते हैं, यानी कि रस्सी वगैरह भी बनाई जाती है। और इसको जब थ्रेश किया जाता है, यानी कि इसके अंदर से जो सीड्स निकलते हैं, जो बीज निकलते हैं, इस बीज का फ्लैक्सीड ऑयल निकाला जाता है। इसके जो बीज होते हैं दोस्तों, इससे फ्लैक्सीड ऑयल निकाला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस बेनिफिट्स हमें देता है। तो ये है फ्लैक्स प्लांट। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं हम कोयर। कोयर की जो रस्सी होती है, जिसे हम बांध कामों में वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये हमारे, अगर किसी बिल्डिंग्स के बांध काम चालू है, या फिर आपने घरों में भी देखा होगा, तो कोयर की जो रोप होती है, जो रस्सी होती है, वो यहाँ पर यूज़ की जाती है। तो इसे कहते हैं कोयर की रस्सी से जो बनाया हुआ फाइबर होता है, कोयर फाइबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच नेचुरल फाइबर इज डिराइव्ड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी कि कौन सा प्राकृतिक रेशा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। विच नेचुरल फाइबर इज डिराइव्ड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म का जो कोकून्स होता है, उस कोकून से कौन सा नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रेशा यहाँ पर हमें प्राप्त होता है, वो मिलता है हमें। ऑप्शन ए है कॉटन। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर गलत है, क्योंकि कॉटन जो हमें मिलता है, ये कॉटन फाइबर से मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है। वूल जो होता है दोस्तों, वूल हमें मिलता है शीप से, भेड़ से। और सिल्क जो होता है दोस्तों, ये हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, ये मिलता है हमें सिल्क वॉर्म से, यानी कि रेशम जो मिलता है हमें, वो सिल्क वॉर्म से या फिर रेशम के जो कीड़े होते हैं हमें उससे मिलता है। और जूट जो होता है, जूट ये हमें प्लांट से मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, असर्शन रीजन टाइप में। असर्शन क्या कहता है, अभिकथन क्या कहता है, देखिएगा। जूट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल फाइबर। तो जूट क्या है? ये एक नेचुरल फाइबर का, प्राकृतिक रेशे का एक उदाहरण है। तो ये बात तो सही है कि जूट जो होता है ये हमें प्लांट से मिलता है, और प्लांट क्या है? प्लांट हमारा नेचुरल सोर्स है, नेचुरल फाइबर है। रीज़न क्या कह रहा है इसका, देखिएगा। रीज़न कह रहा है कि इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीफ ऑफ द जूट प्लांट। यहाँ पर उसने गड़बड़ कर दी। देखिए, असर्शन तो सही था, जूट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर, के जूट प्राकृतिक रेशे का एक उदाहरण है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कारण क्या कर रहा है कि ये जूट के पौधे के पत्ते से प्राप्त होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जूट जो हमें मिलता है दोस्तों, ये हमें उसके लीफ से नहीं मिलता, बल्कि उसकी स्टिम से मिलता है, उसके तने से मिलता है हमें। तो असर्शन यहाँ पर सही है, लेकिन रीज़न यहाँ पर गलत बता रहा है, क्योंकि इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टिम ऑफ द जूट प्लांट, नॉट लीफ। ये हमें पत्ते से नहीं मिलता, बल्कि उसका जो तना होता है, उसके तने से हमें जूट फाइबर मिलता है। तो अगर यहाँ पर हम सही ऑप्शन की बात करेंगे तो असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, यानी कि ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों हमारा, वो सही रहेगा कि दावा सत्य है लेकिन कारण गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। रियरिंग का मतलब होता है दोस्तों पालन पोषण करना, पालन पोषण करना रियरिंग का मतलब होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी कि रेशम कीटों के पालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सही है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसके ऑप्शंस पर जाइएगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, देखिए। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सिल्क, यानी कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम कहलाता है। तो ये बात यहाँ पर गलत है दोस्तों, हमें जो सही है वो बताना है। तो ऑप्शन 1 तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर कट गया। अब बी क्या कह रहा है, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड कोकून, यानी कि क्या कह रहा है कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों का पालन कोकून कहा जाता है। कोकून नहीं कहा जाता, क्योंकि जो सिल्क मॉथ होते हैं उसका जो लाइफ साइकिल है, और लाइफ साइकिल में जब वो प्यूपल स्टेज में जाता है तो अपने आसपास एक कोकून बना लेता है, उससे हम कोकून कहते हैं, ना कि सिल्क वॉर्म का जो ऑब्टेन करने का, जो उसका पालन पोषण करने का जो प्रोसेस है, उसे नहीं कहा जाता। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर कट गया। ऑप्शन सी क्या कर रहा है, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था दोस्तों सेशन में। अगर किसी ने हमारे पिछले सेशन देखा है तो यहाँ पर वो समझ चुके होंगे
कि यहाँ पर इसका राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, यानी कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि सेरीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेयॉन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी कि रेयॉन, नायलॉन और पॉलिस्टर डैश के उदाहरण है, किसके उदाहरण है। तो हमने आई थिंक सेकंड या थर्ड स्लाइड में हमने जो चार्ट देखा था, फाइबर से मिलते हैं हमें नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, और नेचुरल फाइबर में आता है प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर, और सिंथेटिक फाइबर में आता है आपके उसके एग्जांपल्स में रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीइथाइलिन। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर, ये किसके उदाहरण है, ये है दोस्तों सिंथेटिक फाइबर के, ये है सिंथेटिक फाइबर के उदाहरण, यानी कि मैन मेड जो हम इंसानों ने बनाया हुआ है उसके ये एग्जाम्पल्स है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सिल्क, निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का एक प्रकार नहीं है। रेशम अलग अलग प्रकार के होते हैं दोस्तों, जो सिल्क होता है ये अलग अलग टाइप का होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है मॉथ सिल्क, ऑप्शन बी है मोगा सिल्क, ऑप्शन सी है टस्सार सिल्क और ऑप्शन डी है मलबेरी सिल्क। लेकिन अगर आप CBSE का पैटर्न अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको 3 सिल्क के वहाँ पर नाम नज़र आएंगे, लेकिन एक जो यहाँ पर टाइप है वो आपके सिल्क का टाइप नहीं है, रेशम का एक प्रकार नहीं है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो अगर आप ऑप्शन की बात करेंगे तो देखिए मलबेरी सिल्क ये आपका सिल्क का टाइप है जो शहतूत से मिलता है हमें। टस्सार सिल्क ये भी एक सिल्क का टाइप है। मोगा सिल्क ये भी एक सिल्क का टाइप है। लेकिन मॉथ सिल्क जो है दोस्तों ये किसी टाइप का कोई सिल्क नहीं है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि मॉथ सिल्क। अब इसमें भी जो 3 जो ऑप्शन है दोस्तों, मोगा सिल्क, टस्सार सिल्क और मलबेरी सिल्क, इसके अंदर भी आपको मलबेरी सिल्क जो दिखेगा ये सबसे कॉमन सिल्क है, जो कि बहुत ज़्यादा फाइन होता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनता है और बहुत ज़्यादा शाइनिंग वगैरह ये देता है। तो मलबेरी सिल्क जो होता है शहतूत के प्लांट से हम जो सिल्क तैयार करते हैं, जो वहाँ पर जो मॉस होते हैं उसकी वजह से जो सिल्क हम लेते हैं तो वो बहुत ही फाइन क्वालिटी का होता है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा कि कॉमन जो सिल्क है वो मलबेरी सिल्क है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, असर्शन एंड रीज़न टाइप का है। सिल्क इज़ अ नेचुरल फाइबर, तो ये बात बिल्कुल सही है कि अभिकथन क्या है, रेशम एक प्राकृतिक रेशा है, ये बात बिल्कुल सही है। रीज़न क्या कर रहा है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय सिल्क वॉर्म ड्यूरिंग देयर प्यूपल स्टेज, कि ये रेशम के कीड़ों द्वारा उनके प्यूपा अवस्था के दौरान निर्मित होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। हमने देखा था कि एक एडल्ट मॉथ है वो अंडे दे रहा है, अंडे देने के बाद वहाँ से एक लार्वा निकलता है जो कि उस पत्ते पर, जिस पत्ते पर वो रहता है उस सारे पत्ते को खा लेता है, और कुछ दिन के बाद वो जब कैटरपिलर या जो लार्वा होता है वो कन्वर्ट करता है अपने आप को प्यूपल स्टेज में, और प्यूपे में जब कन्वर्ट करता है तो उसके आसपास जो बन जाता है वो होता है कुकोन। तो यहाँ पर रीज़न क्या कर रहा है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय सिल्क वॉर्म्स ड्यूरिंग देयर प्यूपल स्टेज। तो प्यूपल स्टेज जब होती है उस वक्त ही हमें रेशा मिलता है, उस वक्त हमें सिल्क मिलता है। हम उस कोकोन्स को लेते हैं, जो पानी हम बॉईल करते हैं, जो गर्म पानी किया जाता है उसके अंदर डाल दिया जाता है, वहाँ से कीड़ों को अलग कर दिया जाता है, और जो रेशम होता है वहाँ से उस रेशम को या उस सिल्क को वहाँ से निकाल लिया जाता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग शेयर्ड स्किन इज़ कॉल्ड, यानी कि क्या कह रहा है, देखिए कटी हुई त्वचा को साफ करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग शेयर्ड स्किन। अब देखिए जो वूल निकाला जाता है दोस्तों, ये कहाँ से निकाला जाता है, भेड़ से निकालते हैं, बकरियों से निकालते हैं, कैमल, अल्पैका, तो अलग अलग एनिमल से हम वूल निकालते हैं। अंगोरा रैबिट है गया, अंगोरा गोट हो गया, तो इसके निकालने का एक प्रोसेस है दोस्तों। तो सबसे पहले उस प्रोसेस में आता है शेयरिंग का प्रोसेस, यानी कि किसी मशीन्स के ज़रिए से, किसी ट्रिमर के ज़रिए से उनका जो वूल होता है वो एक पतली लेयर्स के साथ में निकाल लिया जाता है। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है शेयरिंग का प्रोसेस। उसके बाद होता है स्कोरिंग का प्रोसेस या फिर सोरिंग का प्रोसेस जिसे कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, उस सारे वूल को जो निकाला गया फ्लीस के साथ है उसे धो दिया जाता है, वॉश किया जाता है अच्छे से,
वॉश करने के बाद उसे निकाल लिया जाता है, उसके बाद उसको सॉर्टिंग किया जाता है। थर्ड स्टेप आती है सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग के अंदर क्या होता है दोस्तों, सॉर्टिंग के अंदर उसे अलग अलग कर दिया जाता है। जो उसका ग्रीस है, डस्ट है, धूल है, धुब्बा है, जो भी होता है वहाँ पर, उन सारे के सारे डस्ट को, ग्रीस को, ऑयल जो होता है वहाँ से उसको रिमूव कर दिया जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पर उसको क्या किया जाता है, वहाँ पर उसको कलर किया जाता है, उसको कलर किया जाता है, डाई किया जाता है, और उसके बाद उसको रोल किया जाता है, उसके बाद उसको रोल किया जाता है। तो अलग अलग इस तरह से उसके प्रोसेस है दोस्तों। तो प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग शेयर्ड स्किन इज कॉल्ड, यानी कि कटी हुई त्वचा को साफ करने की प्रक्रिया डैश कहा जाता है। देखिए अब शेयरिंग हो गई, स्किन कट चुकी है, यानी फिर उसके जो ऊल है, उसके ऊपर का ऊल निकल चुका है, जिसे हम फ्लीस कहते हैं। तब उस फ्लीस के बाद जो क्लीन करने का, जो साफ़ करने का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है रियरिंग। रियरिंग यानी कि पालन पोषण। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर कट गया दोस्तों। बी है स्कोरिंग। तो जी हाँ, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन जो रहेगा वो बी रहेगा, क्योंकि शेयरिंग जब फ्लीस निकाल दी जाती है, जब उसके हेयर्स या वूल निकाल लिया जाता है, तो जब उसके हम वॉश कहते हैं, उसे जब हम क्लीन करते हैं, तो उसी प्रोसेस को स्कोरिंग या फिर सोरिंग का प्रोसेस कहा जाता है। शेयरिंग जो होता है दोस्तों, ये शेयरिंग पहला ही है, ऑल ऑफ द अबव का यहाँ पर सवाल ही नहीं होता। तो राइट अब ऑप्शन हमारा जो रहेगा वो रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, शीप वूल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग, यानी कि भेड़ की ऊन का उपयोग डैश बनाने के लिए किया जाता है। तो शीप के जो भेड़ की जो वूल होती है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है बेबी ब्लैंकेट, बी है पश्मीना शॉल, सी है वूलन स्वेटर, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव का यहाँ पर सवाल नहीं होता दोस्तों, तो ऑप्शन कट जाएगा। अब वूलन स्वेटर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो वूलन के जो स्वेटर बनाए जाते हैं, तो शीप से, जो भेड़ से जो वूल निकाला जाता है, उससे हम वूलन के स्वेटर बनाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। ऑप्शन बी जो है पश्मीना शॉल, ये पश्मीना गोट से निकाला जाता है, तो ये भी गलत है, और बेबी ब्लैंकेट भी इससे नहीं बनाए जाते। तो शीप वूल जो होता है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं वूलन के स्वेटर बनाने के लिए। तो ऑप्शन सी जो रहेगा हमारा यहाँ पर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि फाइबर को कपड़े में या रेशे को कपड़े में परिवर्तित करने में निम्नलिखित में से कौन सी 3 प्रक्रियाएं शामिल है। कौन सी 3 प्रक्रियाएं शामिल है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है यान टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि ए क्या कह रहा है कि पहले धागा बनता है, फिर उसके बाद फाइबर बनता है, उसके बाद कपड़ा बनता है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, पहले फाइबर बनता है, फिर सूत बनता है, फिर कपड़ा बनता है। देखिए आप यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होंगे, तो साथ ही साथ आप ये वाला जो इंग्लिश का जो ऑप्शन है ये अगर देखेंगे, क्योंकि इंग्लिश के कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसका मीनिंग अलग होता है, लेकिन उसका मीनिंग आप हिंदी में देखेंगे तो आपको सेम नज़र आएगा। जैसे कि यान और फाइबर अगर आप उसका मीनिंग निकालेंगे तो बहुत सारी जगह आपको धागा ही देखने को मिलता है, और यान का मतलब भी आपको धागा ही देखने को मिलता है। लेकिन आप हिंदी देखेंगे तो आपको अलग दिखेगा और इंग्लिश अलग दिखेगा, तो ये देखकर चलिएगा। तो अगर हम यहाँ पर प्रोसेस की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमें फाइबर की ज़रूरत होती है, हमें धागे की ज़रूरत होती है। जो रेशा होता है दोस्तों, हमें सबसे पहले रेशा चाहिए, जो कि हम प्लांट से निकालते हैं, जो कि हम एनिमल से निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें मिलता है रेशा, और उस रेशे से हम बनाते हैं यान, यानी कि जिसे हम लपेट कर, धागा लपेट कर जो तैयार करते हैं उसे यान कहते हैं। और उससे बनता है फिर फैब्रिक, यानी कि जो कपड़ा होता है वो बनता है। तो ऑप्शन बी जो रहेगा हमारा यहाँ पर वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सिल्क द नेचुरल फॉर्म ऑफ फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, रेशे का प्राकृतिक रूप रेशम से प्राप्त होता है। तो सिल्क का जो नेचुरल फॉर्म है दोस्तों, ये हमें किससे मिलता है। ऑप्शन ए है शीप, यानी कि भेड़ से, ऑप्शन बी है कोकोन, और ऑप्शन सी है जूट प्लांट, जूट के पौधे से, और ऑप्शन डी है कॉटन बॉल्स, यानी कि कपास की जो गेंदें होती हैं उससे। तो सिल्क की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप नीचे के 2 अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ये नेचुरल फाइबर प्लांट फाइबर है दोस्तों, और सिल्क जो हमें मिलता है वो एनिमल फाइबर से मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। सिल्क और वूल हमें एनिमल फाइबर से मिलता है, जूट और कॉटन ये प्लांट फाइबर के एग्जाम्पल है। तो नीचे के 2 ऑप्शन कट गए। अब बचा शीप और कोकॉन।
तो सिल्क की जब बात आती है दोस्तों, तो सिल्क हमें शीप से नहीं मिलता, तो ऑप्शन ए भी यहाँ पर कट जाएगा। हमें वूल मिलता है शीप से, लेकिन सिल्क हमें मिलता है मॉथ से या फिर कोकॉन से। सिल्क मॉथ जो होते हैं या फिर कोकॉन जो होते हैं, उनसे हमें सिल्क मिलता है। तो नेचुरल फॉर्म ऑफ फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वूल, ए नेचुरल फाइबर, ए नेचुरल फॉर्म ऑफ फाइबर। क्या कह रहा है यहाँ पर, ऊन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फाइबर का एक प्राकृतिक रूप, अ नेचुरल फॉर्म ऑफ फाइबर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, 4 में से आपको बताना है कि कौन सा वाला सही है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है वूल फाइबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही है दोस्तों कि वूल का जो फाइबर होता है या फिर ऊन के जो रेशे होते हैं, ये हमें भेड़ से प्राप्त किए जाते हैं, हम भेड़ से प्राप्त करते हैं। तो ये बात तो यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। हमें क्या बताना है, स्टेटमेंट जो नॉट ट्रू यानी कि जो सही नहीं है, जो सत्य नहीं है, हमें वो बताना है यहाँ पर। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, वूल फाइबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉथ। देखिए यहाँ पर उसने गड़बड़ कर दिया है कि जो वूल फाइबर होता है ये हमें मॉथ से मिलता है, यानी कि ऊन का रेशा पतंगे से, जिसे हम पतंगा या फिर मॉथ, जो सिल्क मॉथ होते हैं, उससे मिलता है, ये कह रहा है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन सी है वूल फाइबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैमा। लैमा एक टाइप का एनिमल होता है दोस्तों, तो उससे हमें वूल फाइबर मिलता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि वूल फाइबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अल्पैका। अल्पैका भी एक टाइप का एनिमल है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ऑप्शन गलत बताना है जो सही नहीं है, और वो है ऑप्शन बी, वूल फाइबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉथ। जो पतंगे जो होते हैं, इससे हमें वूल फाइबर नहीं मिलता। तो ये बात बिल्कुल सही है, और जो गलत है वही हमारा सही ऑप्शन है। चलिए ये देखिए, ये इमेज में मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पर लगाया हुआ है। तो ये जो एनिमल्स दिख रहे हैं आपको, ये है अंगोरा गोट, ये है आपकी नॉर्मल गोट, याक इसे हम कहते हैं, ये है लैमा। लैमा नाम का एक एनिमल होता है जिससे हम ऊल निकाल सकते हैं। और ये है अल्पैका, ये है अल्पैका, और ये है कैमल, जिससे हमें वूल मिलता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फाइबर्स इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर। यानी कि निम्नलिखित में से किस पौधे के रेशे को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। तो देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है, कोयर। कोयर यानी कि जो नारियल की रस्सी जो होती है, जो हमें कोकोनट के प्लांट से मिलती है, तो वो होती है कोयर। तो कोयर को तो हम नहीं कहेंगे। ऑप्शन बी है यहाँ पर जूट। तो हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन बी, जूट। यानी कि जूट का जो प्लांट होता है, इसे हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके जो रेशे होते हैं, इसके जो धागे होते हैं, गोल्डन कलर की शाइनिंग देते हैं। ये गोल्डन कलर की शाइनिंग देते हैं, इसलिए हम इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जूट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए जूट के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जूट इज़ अ नेचुरल फाइबर। जूट क्या है, ये एक प्राकृतिक रेशा है, नेचुरल फाइबर है, जो कि प्रोड्यूस होता है फ्रॉम प्लांट्स ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन फाइबर। तो ये जिस फाइबर से, जिस प्लांट से हमें मिलता है, उसका कलर इस तरह से, ये जूट के रेशे है दोस्तों, जूट के धागे हैं। तो इसका कलर गोल्डन होता है, गोल्डन शाइनिंग देता है ये। ड्यू टू इट्स शाइनी गोल्डन कलर, इसके शाइनिंग की वजह से, इसके गोल्डन कलर की शाइनिंग की वजह से हम इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। द फाइबर इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ द स्टेम ऑफ वेरियस जूट स्पेसीज। वेरियस जूट स्पेसीज। तो यहाँ पर जो राइट रहेगा दोस्तों हमारा, हमने कौन सा ऑप्शन राइट किया है यहाँ पर, देखिए जूट। जूट हमारा राइट ऑप्शन है यहाँ पर। और जो जूट का जो फाइबर होता है दोस्तों, हम ये से जूट का जो प्लांट होता है उसकी बार्क से निकालते हैं, यानी कि उसकी जो छाल होती है स्टेम की, और स्टेम की जो छाल होती है, उसके जो तने की छाल होती है, वहाँ से हम उस छाल को, उस बार्क को निकाल कर वहाँ से हम जूट का फाइबर बनाते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा आज का सेशन, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें। हमने PYQ भी देखा और MCQ भी देखे। तो अगर कोई इसे डिटेल में और स्टडी करना चाहता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर आप जाकर डिटेल में फाइबर टू फैब्रिक इसके लिए आप जो सो
डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। एनिमल फाइबर, प्लांट फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, इन सब के ऊपर एक सेशन बनाया हुआ है। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।